मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। टैलेंट सर्च एक प्रयास के नाम से इसके अंदर एक क्लास है, उसके अंदर मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। टैलेंट सर्च एक प्रयास के नाम से, तो इसमें आपका जो छुपी हुई प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको उभारने के लिए अंदर एक छोटा सा प्रयास करना चाहता हूँ। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से भी, जो अपने स्कूल के जो बच्चे हैं जिनके अंदर थोड़ा सा भी इसके अंदर का वो जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको तराशने के अंदर के मैं शिक्षक साथियों से और इसके अंदर के गार्जियन से इसके अंदर का हुआ ये सहयोग की अपेक्षा करूँगा। और इसके अंदर के जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जो बच्चे तैयार कर रहे हैं, तो इस तरह के जो कॉम्पिटिशन के अंदर का जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन हर टाइप के दो क्वेश्चन है, उसके अंदर के एक क्लास में या 3 क्वेश्चन है उसके अंदर एक क्लास में बनाने की शेयर करूँगा। कि कोई भी क्लास है उसके अंदर का जैसे 15 मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा, छोटी छोटी क्लास है, तो इसमें अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपके साथ में इसके अंदर शेयर करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और ये कॉम्पिटिटिव माइंड से भी इंपॉर्टेंट है, और ये ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन है उसके अंदर का ओलंपियाड में और कॉम्पिटिटिव के अंदर अच्छे कॉम्पिटिशन उनके अंदर का ही आते हैं। और ये आपने बस इसके अंदर का 8th क्लास है, इसके अंदर का वो सारे के सारे बच्चे वो उसके अंदर इस चीज़ को इजीली इसके अंदर का कवर कर सकते हैं। तो 7th क्लास का अगर अच्छा बच्चा कोई है तो वो भी इसके अंदर का थोड़ी सी अगर मेहनत करे तो उसके अंदर का अपनी प्रतिभा इसके अंदर का उसके अंदर का उसको इजीली इसके अंदर का वो ये इसमें सुधार कर सकता है। तो ऐसी कोई इसके अंदर का ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर लगातार क्लासें बढ़ेंगी तो इसके अंदर मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि हमारे स्कूल के अंदर एक बच्ची है, उसके अंदर का 4th क्लास की बच्ची है, उसके अंदर के सभी टाइप के जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट की जो क्लासें उड़ाता हूँ उसके अंदर का उसको देखती है, तो उसके अंदर का उसका कॉन्फिडेंस है उसके अंदर का देखने वाली चीज़ है। तो अगर आप थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो इसके अंदर का वो निश्चित तौर के ऊपर आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ 7 की पावर a और 3 की पावर b, 7 की पावर a 7 की पावर a और 3 की पावर b, ये दोनों है वो इसके अंदर 4 से 41 4 4 1 के इक्वल है। तो आपने को a प्लस b बटे ab की वैल्यू या ab बटे a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। आपको इसमें से इसका मान भी पूछा जा सकता है, इसका मान भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से आप लोग इसका कोई भी टाइप का क्वेश्चन है वो आपके पास इसके अंदर आपके साथ में इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो 7 की पावर a और 3 की पावर b ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर किसके, ये 4 से 41 के बराबर है। अब आपके पास इसके अंदर ये मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो एक चीज देखिए आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर 8th क्लास से ये चीज आपने पढ़ी है, ये कुछ इसके अंदर है घातांकों के नियम एक्सपोनेंट्स तो आप लोगों ने पढ़े। तो ये पहले मैं आपको आपके साथ में सिंपल फॉर्मूले वो शेयर कर देता हूँ, फिर इसके बाद में इसके अंदर मैं क्लास पे आता हूँ। तो 1 की पावर m इंटू 1 की पावर m, नीचे वाले को हम बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। ये तो आधार कहलाता है, ये इसके अंदर इसकी घात कहलाती है। तो अगर आधार बेस है वो एक जैसा है, आधार अगर एक जैसा है, बीच में अगर गुणा का निशान है, इंटू का साइन है, तो इसके अंदर क्या होती है पावर आपस में इसके अंदर क्या होती है प्लस होती है। अब इसी टाइप से 1 की पावर m बटे में 1 की पावर n है, बेस अगर एक जैसा है, आधार एक जैसा है, तो इसके अंदर क्या होगा अगर ये वाक्यतर है तो पावर आपस में इसके अंदर क्या होती है माइनस हो जाती है, पावर आपस में माइनस हो जाती है। और फिर इसके अंदर क्या होता है ये बेस है, आधार है, ये पावर है, और पावर की पावर होती है उसको बोलते हैं होल पावर। तो इसमें पावर और होल पावर आपस में क्या किया जाता है गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको ऑपरेटर इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर आप इसके अगर पावर अगर नेगेटिव है, a की पावर माइनस n है, a की पावर माइनस n है, तो इस पावर को नीचे ले जाके आप इसका पॉजिटिव बना देते हैं। अगर आपने इसके अंदर a की पावर 1 अपॉन a की पावर जैसे -2 है, तो ये पावर नेगेटिव है, तो इसको ऊपर ले जाके हम क्या करते हैं पॉजिटिव बना देते हैं। और एक छोटा सा रूल आप लोगों ने देखो ये पढ़ा है, जिस चीज की आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी, ये a की पावर इस तरह का निशान लगाते हैं, ये रूट का निशान है, इसके बीच के अंदर अगर कोई भी स्मॉल लेटर लिख देते हैं, कोई भी छोटा अक्षर लिख देते हैं, तो ये बराबर अगर सपोज करो अगर x है तो इसको ऐसे लिखा जाता है a बराबर x की पावर 1 अपॉन n। जैसे आपने पास इसके अंदर क्या होगी 8 है, इसके ऊपर क्या होगा इस तरह से जैसे 3 का निशान जैसे लगा दिए, ये जैसे मान आ गया, तो इस चीज के अंदर क्या होगा आपके पास अगर x के बराबर है तो इसका मतलब हमारे पास इसको इस तरह से लिखेंगे, ये जो संख्या है 8, यहाँ पे ये निशान होता है, सिंपल ये निशान जो आता है जैसे इसके अंदर क्या 2 के ऊपर ये निशान लगा के ये इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट कहलाता है, सिंपल व्यवहार के अंदर रूट भी बोल देते हैं स्क्वायर रूट। तो इस पर से लिखा जाता है 2 की पावर 1 बटे 2, परंतु ये रूट का जो निशान है तो 3 की पावर 1 बटे 2, 3 की पावर 1 बटे 2, परंतु इसके अंदर क्या होगा ये निशान लगा के इसके बीच के अंदर क्या अगर ये छोटा अक्षर अगर लिखा जाता है तो इसको इस तरह से लिखा जाता है हमारे पास में, तो ये वैल्यू जो आएगी तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर इसको क्या लिखेंगे a की पावर 1 अपॉन n, a की पावर 1 अपॉन n, ये जो स्टेप आएगा इसको इस तरह लिखा जाता है a की पावर 1 अपॉन n। यहाँ पे ध्यान रखिए
तो इसको बोला जाता है nth रूट ऑफ ए का अपने पास इसके अंदर एनवा, इसके अंदर मूल बोलते हैं इसको, ए का एनवा मूल या nth रूट ऑफ ए, इसको nth रूट ऑफ ए या ए का एनवा मूल कहलाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप की अगर कोई भी चीज आती है तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मान आपस में आपको 7 की पावर ए बराबर 3 की पावर बी बराबर 441 दिया है, उसका मान आपको ज्ञात करना बचा गया। तो 7 की पावर ए को एक बार तो 441 की इक्वल कर दीजिएगा और 3 की पावर बी है उसको इसके अंदर 441 के बराबर कर दीजिएगा। इन दोनों मानों को आपस में बराबर कर दीजिएगा। इन दोनों मानों को आपस में बराबर करेंगे तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की पावर एक्स अगर आपके पास बी के बराबर है तो एक्स को इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ए की पावर एक्स अगर बी के बराबर है तो ये एक्स जब इस साइड में आएगा तो दोनों पक्षों को क्या करते हैं, ये पावर एक जैसी कर देते हैं। जैसे देखिए ए की पावर एक्स है वो अगर बी के बराबर है, इस चीज को मैं उल्टा देता हूँ फिर आपके आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ए की पावर एक्स अगर बी के इक्वल है, ए की पावर एक्स अगर बी के इक्वल है तो ए की पावर एक्स दोनों साइड में पावर अगर एक बटे एक्स कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड में पावर अगर एक बटे एक्स कर दें तो इसके मान के अंदर का कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखिए पावर और पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए की पावर एक्स गुना एक बटे एक्स, ये तो आपस में कैंसिल हो गया, तो बी की पावर एक बटे एक्स ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आपको रिजल्ट याद ही रखना है, ए की पावर एक्स अगर बी के बराबर है तो इसका मतलब ए बराबर क्या आएगा, बी की पावर एक बटे एक्स हो जाएगी। ये पावर इधर आएगी तो एक बटे हो जाएगी 1/, ए की पावर एक्स अगर बी के इक्वल है तो ए बराबर क्या होगा, ये अपने बेसिस के अंदर क्या होगा, बी की पावर ये पावर इधर आएगी तो 1/4 हो जाएगी। ये अपने को रिजल्ट याद रखना है, ये छोटा सा इसके अंदर का रिजल्ट याद रखने वाला है, तो इसके अंदर आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तो 7 की पावर ए बराबर 441 है तो 7 बराबर क्या लिखेंगे 441, इसकी पावर ये ए इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब इसी टाइप से 3 की पावर बी बराबर 441 है 441, तो इसका मतलब 3 बराबर क्या आ जाएगा, ये 441 और ये जो पावर आएगी वही साइड में आएगी तो 1/4 हो जाएगी। ये पावर में चल जाएगी, ये पावर आएगी उस साइड में आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास ए की पावर बी अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर एन के इक्वल है या किसी के इक्वल है, किसी के भी इक्वल है, सपोज करो एक्स के इक्वल है तो ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स की पावर ये जो पावर आती है वो साइड में आके 1/4 हो जाती है। ये रिजल्ट आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दी जाने से बड़ी चीज है। अब देखिए आपके पास इसके अंदर ये माना गया, एक इक्वेशन तो ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई, इन दोनों का आपस में इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पहले 7 की पावर a बराबर 441 है, 3 की पावर b बराबर 441 है, ये तीनों मान आपस में बराबर है तो पहले भी इस मान को इसके बराबर कर दिया फिर 3 की पावर b को 441 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे तो a बराबर 7 बराबर क्या होगा 441 की पावर 1/4, ऐसे ही 3 की पावर b लिखा तो इसको क्या लिख देंगे अपने पास इसके अंदर क्या होगा 3 बराबर क्या होगा 441 की पावर 1/b। अब देखिए इन दोनों स्टेपों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, समीकरण नंबर 1 और फर्स्ट और सेकंड दो समीकरण दे रखी है। तो इसको अगर आपस में अगर हम बराबर करते हैं तो लेफ्ट साइड को तो आपस में गुणा कर दीजिएगा और राइट साइड को इसके अंदर आपस में गुणा कर दीजिएगा। थोड़ा सा अगर अभ्यास हो जाएगा तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें तो लेफ्ट साइड को तो आपस में गुणा कर दीजिएगा, राइट साइड में आपस में गुणा कर दीजिएगा। तो 7 को इसके अंदर क्या होगा, इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास इसके अंदर क्या होगा 7 को 3 से गुणा किया 21 आ गया। एक इसके अंदर क्या होगा आपके पास इसके अंदर क्या घातांक होगा, ये कंपोनेंट एक्सपोनेंट फ्लो होता है कि आपके पास इसके अंदर a की पावर m और इनटू b की पावर m है। अगर पावर एक जैसी है, पहले तो क्वेश्चन आपने ये किया था a की पावर x इनटू a की पावर y, बेस आधार एक जैसा है, बीच में इनटू का साइन है, पावर अगर एक जैसी है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं पावर को आपस में प्लस कर देते हैं। और अगर पावर एक जैसी है, बीच में अगर इनटू का साइन है, बेस अपने पास अगर अलग अलग है, पावर अगर एक जैसी है तो इसके लिए बेस को तो मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को हम क्या करेंगे होल पावर दे देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर 2 गुणा 3 की पावर कुछ भी दी है तो इसकी पावर है b की पावर है। अगर पावर एक जैसी है, बीच में गुणा का निशान है, इनटू का निशान है, बेस अगर आधार अगर अलग अलग है तो बेस को तो गुणा कर देंगे और पावर को होल पावर बढ़ा देंगे। ये बेसिक इसके कुछ नियम है जो आपने 7th में 8th में 9th में आप लोगों ने पढ़े, तो इसी के ऊपर आधारित ये अपने बेसिस के अंदर का आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे के अंदर देखिए दोनों का बेस है वो अपने बेसिस के अंदर एक जैसा है, तो बेस एक जैसा है तो इसका हम क्या करेंगे अपने बेस के पावर उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे।
अगर बेस एक जैसा है, बीच में इंटू का साइन है, तो पावर को आपस में इसके अंदर प्लस कर देंगे। अगर पावर एक जैसी है, बेस अगर अलग अलग है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को होल पावर कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या और ना नहीं होनी चाहिए, ये चीजें अपने पास छोटे छोटे रिजल्ट है, ये अपने को ध्यान रखने। अब देखिए अपने इसके अंदर क्या होगा, तो 441 है, उसके अंदर क्या होता है, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने में 441 आता है। इसका 21 दो बार आएगा, 21 को 21 से गुणा करते हैं तो 21 का स्क्वायर या 21 का वर्ग कहलाता है। तो इसका वापस के वन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो 21 होगी और ये 21 की स्क्वायर होगी और पूरे की और पावर क्या होगी, 1/8 प्लस 1। यहाँ पे देखिए दोनों का बेस एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान है, तो पावर को आपस में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब 441 को क्या लिखा है, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर 21 का स्क्वायर आएगा। ये इसके अंदर क्या हुआ, जो अपने पास अपने बेस को तैयार करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव माइंड से, तो कम से कम 50 तक की जो संख्या है उनके स्क्वायर उनके वर्ग अपने पास आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो जितने आपकी टेबल पढ़े ज़्यादा अच्छी तरह से याद होंगे, जितनी संख्या होंगी आपको स्क्वायर ज़्यादा वर्ग अच्छी तरह से याद होंगे, उतने ही अपने पास आपको कॉम्पिटिटिव माइंड से इसके अंदर का होगा आपको एडवांटेज, उसका लाभ मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर का इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप इसके अंदर का आपके अंदर का कॉन्फिडेंस सारा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ गई। अब जैसे मैंने पहले बताया था, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने बिल्कुल वैसे वैसे लिख दिया है। और यहाँ पे क्या होगा, अभी आप लोगों को रूल बताया था मैंने, एक की पावर m और पावर n है, ये तो बेस है, ये पावर है, ये और पावर है, तो पावर और पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पावर और पावर को क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर और पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 21 की पावर यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी, और ये इस पावर है कि इस पावर की पावर क्या होगी, और पावर होगी, तो पावर और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका 21 की पावर 2 और गुणा 1/20 प्लस 1/20। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 की पावर तो क्या होगी, 2, ये 2 होगी, और पूरे की पावर और पावर होगी, तो ये और पावर होगी, तो पावर और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके अंदर देखिए a की पावर x बराबर है a की पावर y है। अगर बेस आपका दोनों अगर एक जैसे है और बेस अगर आपका इसका अगर पॉजिटिव है, अगर रियल नंबर है, रियल पॉजिटिव नंबर वास्तविक धनात्मक संख्या है, अगर बेस आधार आपका एक जैसा है और अगर ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, वास्तविक धनात्मक संख्या या रियल पॉजिटिव नंबर है, तो इसके अंदर क्या होती है, इसकी घातें क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ये इसके अंदर क्या घातांकों की इसके अंदर आपने 8th में 9th में ये रूल पढ़ चुके। तो इसके अंदर अगर दो संख्याएं, अगर दोनों रियल पॉजिटिव नंबर है, वास्तविक धनात्मक संख्या है, और अगर ये बेस अगर इक्वल है और दोनों संख्याएं अगर आपस में बराबर है, तो इसकी पावर आपस में इसके अंदर क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। ये आपको रिजल्ट आप इसके अंदर अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे 21 की पावर कुछ भी नहीं दी है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी पावर 1 मान लेंगे। किसी भी संख्या की पावर अगर आपको नहीं दी है, तो इसकी पावर अपनी ओर से क्या करते हैं, 1 लेके चलते हैं। तो देखिए दोनों संख्या आपस में बराबर है और दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसकी पावर को आपस में क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। अब देखिए ये 2 जो इंटू है, इसको आप इस साइड में ले लीजिए, तो 2 को इसके अंदर के नीचे ले जाएंगे, तो 1/2 बराबर 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। अब इसी चीज को आप देखिए गल कीजिएगा, तो इस चीज को हल करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, 1/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो a b आपके पास एलसीएम हो गया, दोनों संख्या अलग अलग है, तो ये इसका एलसीएम आ गया, तो इसका भी ये कितना हो गया, b प्लस a। एलसीएम लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, b प्लस a। अब b प्लस a को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस b, a प्लस b और b प्लस a, दो संख्याओं को किसी भी क्रम में प्लस कर सकते हैं। दो संख्या दी है, उनको किसी भी क्रम में प्लस करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। और इसके अंदर क्या होगा, a b बराबर इसके अंदर 1/2। अगर आपको इसका मान पूछा जाता है तो आंसर आपका 1/2 हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए, इसका क्वेश्चन के अंदर उल्टा पूछ लिया जाए, तो ab अपॉन a प्लस b, तो इसका उल्टा करना है, इसका भी उल्टा कर देंगे, तो इसके अंदर हमारे पास 2/1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका हमारे पास आंसर कितना जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो a प्लस b बटे में b बराबर 1/2। तो इसका अगर उल्टा पूछेंगे, ये इसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कहलाता है, तो इसका भी रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, तो इसका उल्टा करेंगे तो a b बटे में a प्लस b। आपको मान इसका भी पूछा जा सकता है, अपने को मान इसका भी पूछा जा सकता है, तो दोनों में से किसी का भी मान पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इसके अंदर एक्सप्रेशन को आपने हल किया जा सकता है। अब इसी टाइप का देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ, या फिर ध्यान दीजिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट का इसके अंदर क्लियर हो जाए। अब 5 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर, जैसे इसके अंदर का 15 ले लिया सपोज कीजिएगा, यहाँ पे कोई भी मान दिया जा सकता है आपको।
5 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर अपने पास इसके अंदर क्या 15 दे दी है। अब आपने को जैसे इसके अंदर क्या मान पूछ लेंगे x प्लस y अपॉन xy का मान पूछ ले या इसको उल्टा करके पूछ ले, तो दोनों में से किसी का भी मान पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल एक ही पैटर्न के क्वेश्चन लेंगे अब आपको, ताकि इसके अंदर का आपका बेस है उसके अंदर क्या छोटी क्लासों से इसके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी ये इसके अंदर क्या होगा, कुछ अच्छी बुक्स जो स्कूलों के अंदर करवाते हैं तैयारी उनके अंदर तो इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, बाकी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर मिल नहीं पाते। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत करें तो आपका बेस है उसके अंदर बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब देखिए मैं पहले आपको क्या बताया था, 5 की पावर x को 15 के बराबर कर दीजिएगा और वैसे 3 की पावर y को बराबर क्या होगा, ये 15 कर दीजिएगा। यहाँ पे पावर है वो x y कुछ भी दी जा सकती है, x y m n a b कुछ भी दी जा सकती है। अब देखिए मैंने पहले जैसे बताया था आपको, तो 5 बराबर क्या हुआ, ये पावर इधर जाएगी तो क्या होगा 1 अपॉन हो जाएगी। 5 की पावर x बराबर 15 है तो 5 किसके बराबर होगा 15 की पावर, ये पावर इधर आएगी तो क्या होगा ये पावर की 1 अपॉन हो जाएगी, 1 बटे हो जाएगी। अब इस तरह से इसके अंदर 3 बराबर क्या हो जाएगा 15 की पावर और ये पावर इधर आएगी तो 1 अपॉन हो जाएगी, 1 बटे y हो जाएगी। अब इस चीज को आप इसके अंदर क्या प्रश्न के अंदर आप हल कीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो इसको नंबर 1 दे देता हूं, इसको नंबर 2 दे देता हूं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो लेफ्ट साइड में आपस में मल्टीप्लाई करो, राइट साइड में आपस में मल्टीप्लाई करो। ये लेफ्ट साइड जो इस हाथ की तरफ है बाएं हाथ की तरफ उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड वाली जो संख्या उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो 15 की पावर 1 बटे x, 15 की पावर 1 बटे y, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, लेफ्ट साइड को आपस में गुणा कर दो। तो 5 को 3 से गुणा किया 15। अब देखो पहले जैसे आपने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा वैसा क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, बेस पे एक जैसा है बीच में इनटू का साइन है, तो बेस पे एक जैसा है बीच में इनटू का साइन है, तो इसकी पावर क्या होगी आपस में प्लस हो जाएगी, तो 1 बटे x प्लस 1 बटे y। अब यहाँ पे देखिए 15 की पावर क्या है 1 है, किसी भी संख्या की पावर 1 जो होती है उसी के बराबर होता है। और जब आप लोगों को मैंने बताया था अगर ये दोनों रियल नंबर है, दोनों वास्तविक धनात्मक संख्या है और दोनों अगर आपस में इक्वल है तो इसकी पावर हम क्या करते हैं आपस में इक्वल कर देते हैं। तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y बराबर 1 आप इधर लिख लीजिए चाहे इधर लिख लीजिएगा। अब इस चीज को हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा x y में एलसीएम आ गया, x y में इसका भाग दिया तो कितना होगा x x ये y बच गया, y को 1 से गुणा किया, यहाँ जो निशान वो निशान लगा लीजिएगा। इस संख्या में इसका भाग देंगे तो y तो कट गया, x को 1 से गुणा किया तो x, अब ये बराबर 1। अब इसके अंदर क्या होगा, इसको अगर x को पहले और y को बाद में लिख देंगे। एक चीज ये ध्यान रखिएगा a प्लस b हमेशा क्या होता है b प्लस a के इक्वल होता है। दो संख्याओं को किसी भी क्रम में अगर प्लस करते हैं या किसी भी क्रम में अगर जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो मान आता है सेम आता है। ये छोटी छोटी जो क्लासें मैं लगातार इसके अंदर कंपटीशन पर्पस से ये छोटी बच्चों के लिए जो बना रहा हूँ वो क्लासें भी आप इसके अंदर लगातार देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपका बेस हम उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दो संख्याओं को किसी भी क्रम में अगर प्लस करते हैं या किसी भी क्रम में किसी भी ऑर्डर में अगर गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो नियम होता है वो उसके अंदर का क्रमी नियम का नियम या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रमी नियम का नियम कहलाता है। तो इसका हमारे पास ये जो संख्या है इसमें y को पहले और x को बाद में लिख लीजिएगा, एक ही बात है। अब नीचे प्लस का निशान है तो x y बराबर 1 और 1 के बटे में कुछ नहीं है तो अपनी ओर से 1 लगा देंगे। तो इसका मान पूछा जाता है तो आंसर अपने पास इसके अंदर क्या होगा 1 होगा। अब इसको रूट करना है तो x y ऊपर कर लीजिएगा, x प्लस y को नीचे कर लीजिएगा और 1 के बटे में कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 बटे में 1, इसको उल्टे के क्या होगा 1 आ जाएगा। तो दोनों स्थितियों में आंसर आपका इसके अंदर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन आपके साथ में इसके अंदर वो शेयर करने जा रहा हूं ताकि इसके अंदर का आपका ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से बेस है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है दोनों तीन क्वेश्चन लेके आप लोगों के साथ में इसके अंदर मैं इसके अंदर शेयर करके आपके लिए इसको स्ट्रॉन्ग करने के अंदर क्या होगा एक थोड़ा सा प्रयास करना चाहता हूं। तो मैं ये जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स साथी हैं और इसके अंदर के जो भाग का उनसे निवेदन करूंगा इसके अंदर के इस तरह के जो बच्चे हैं जो छोटी क्लासों के अंदर है 8th क्लास से अब क्लास के अंदर कोई भी है 7th क्लास का भी अगर कोई अच्छा बच्चा है तो मेहनत कर सकता है तो वो भी इस क्लास के साथ में इसके अंदर जुड़ सकता है। और अगर थोड़ा सा बच्चे में अगर टैलेंट है तो मैंने भी बताया था कि हमारे स्कूल के अंदर बच्ची है उसके अंदर 4th 5th के अंदर के जो बच्चे हैं वो भी इसके अंदर के काफ़ी इसके अंदर के मेहनत करके इस तरह की क्लास है उनको देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर के रिसर्च पीरियड के अंदर के इंटरवल के अंदर के इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के ये इसके अंदर के डिस्कस करने की भी कोशिश करते हैं। तो इजी से इजी तरीके से उसके अंदर उनको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ।
तो आप लोग भी इसके अंदर का वो थोड़ा सा भी अगर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो ये सब चीज़ें इसके अंदर के कम्पिटेटिव एंड से अपने पास आपका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए इसके अंदर के बहुत सहायक होंगे। अब एक इसी तरह के जैसे देखिए गए क्वेश्चन होते हैं 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर जैसे 216 लीजिए। अब आपको वापस वही पूछ रही है कि x y बटे में x प्लस y का मान पूछ ले, या ये संख्या ऊपर और ये संख्या नीचे पूछ ले, इस तरह का कोई मान पूछ ले। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए सबसे पहले 2 की पावर x को बराबर क्या लिखेंगे 216। अब 216 इसके अंदर क्या हुआ, 6 को 3 बार गुणा करते हैं तो इसके अंदर कितना आता है, 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये 6 की पावर 3 आती है, ये 216 के बराबर होता है। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 × 6 क्या होता है, 6 की पावर 3 होता है। तो इसका अपने वापस इसके अंदर 216 के बराबर होता है। कुछ छोटे छोटे रिजल्ट है, ये 7 8 के आते हैं। अगर ये चीज़ें अगर आपको ध्यान हो तो इसके अंदर इस क्लास से निश्चित तौर के ऊपर आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए इसका मान क्या हुआ, ये मान आ गया, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख दूंगा 6 की पावर 3, या क्या लिख देता हूँ 6 की पावर 3। अब देखिए मैंने अभी बताया था आपको 2 बराबर 6 की पावर 3, और ये जो पावर आएगी वो इस साइड में चल जाएगी, और इस पावर को यहाँ पे जो पावर है उसको 1 अपॉन कर देंगे, 1 बटे में यहाँ पे जो भी पावर है उसको 1 अपॉन कर देंगे। बस आप लोग को याद ये रखना है, इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर देखिए, अब 3 की पावर y बराबर कितना है 216, 216 का मतलब क्या होगा 6 की पावर 3, तो 3 बराबर क्या लिख देंगे 6 की पावर 3, और ये पावर आएगी इस साइड के अंदर तो इसको क्या लिख देंगे 1 बटे y लिख देंगे। अब ये तो समीकरण नंबर 1 आ गया, इसको नीचे लिख देता हूं, तो 6 की पावर 3 1 बटे y। अब इन दोनों को आपस में इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, ये इसको समीकरण नंबर 1 और 2 नंबर हो गया। इन दोनों को आपस में इसके अंदर हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और राइट साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 6 की पावर 3, इसकी पावर क्या होगी 1 बटे x और गुणा 6 की पावर 3, इसको 216 भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 2 को 3 से गुणा किया 6। अब देखिए दोनों का बेस क्या है, इंजस है और बीच में गुणा का निशान है, तो पावर को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 6 की पावर 3 और पावर को इसके अंदर क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब देखिए इस चीज को आप लोगों को मैंने हल करने के अंदर ये चीज बताई थी, ये बेस है धार है, ये पावर है, पावर की पावर क्या होती है पावर होती है, और पावर और पावर को क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की पावर 1 बटे x प्लस 1 बटे y। अब इस चीज को अपने पास देखिए, जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चन के अंदर करवाया था आप लोगों को, दोनों का बेस अगर इंजस है और 6 की पावर कुछ भी नहीं दी है, इसका मतलब 6 की पावर क्या है 1 है, 6 की पावर अपने उसके प्रश्न के अंदर 1 है, तो 6 की पावर 1 है, और बेस जब इक्वल है और ये दोनों संख्याएं अगर पॉजिटिव है धनात्मक है तो इसकी पावर जो होती है वापस में इसके अंदर क्या होती है इक्वल होती है, तो ये पावर हम वापस में इक्वल कर देंगे, 1 बराबर 3 की पावर 1 बटे x प्लस 1 बटे y। अब ये 1 बटे x प्लस 1 बटे y के गुणा में जो संख्या है उस संख्या को अपने इस साइड में ले जाएंगे, तो 3 को जब पीछे ले जाएंगे तो 1 बटे 3 आ जाएगा, ये 1 बटे 3 आ जाएगा। अब इस चीज को आप हल कर लीजिएगा, तो इस चीज को अपने उसके प्रश्न के अंदर करेंगे तो हमारे पास इस तरह से माना जाएगा, ये दो संख्याएं अगर बटे में दे रखी है, a बटे में b प्लस इस तरह से बीच में अगर प्लस या माइनस का निशान आ जाए, दो संख्याएं अगर इस फॉर्म में हो 1 बटे x और 1 बटे y टाइप के रूप में हो और बीच में प्लस का या माइनस का निशान हो, दो या दो से ज्यादा कितनी भी संख्या हो सकती है, तो उस स्थिति के अंदर क्या हल करने के लिए हम क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम लिखा हुआ है x y। अब इस संख्या में इसे डिवाइड करेंगे तो x तो कट गया, एक को y से गुणा किया तो y, और प्लस x y में इससे y से डिवाइड किया तो y तो कट गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x बराबर 1 बटे 3। अब इसको उल्टा दीजिएगा, तो x प्लस y, y प्लस x को x प्लस y लिख सकते हैं, तो x y बराबर 1 बटे 3। अगर इसका मान पूछा जाए तो आपका आंसर ये हो गया, और अगर इसको ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या को अगर आपस में पलट दे, ये नॉइस होता है घेर होता है, इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो इसको अगर पलट रहे हैं तो इस संख्या को भी पलट देंगे, तो हमारे पास इसके अंदर 3 आ गए। अगर आपको इसका मान पूछा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन के आंसर हमारे पास क्या होगा 3 अपने को प्राप्त होता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी क्लासें इसके अंदर का अगर आपके पास इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर आप 15-20 मिनट का टाइम निकाल के क्लास के साथ में जुड़ते हैं तो इसके अंदर निश्चित तौर पर आपका बेस है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग करने के अंदर मैं पूरा इसके अंदर ये प्रयास करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को इसके अंदर का सहयोग मिला तो निश्चित तौर के ऊपर क्या हुआ, आज से 10-15 साल पहले इसके अंदर के मेरे पास में जैसे स्टूडेंट आया करते थे, तो
उसके अंदर का उन बच्चों का जो जोश है, उसके अंदर का जो जिस जिस सेक्टर के अंदर के जहाँ तक आगे बढ़े, तो उसके अंदर का होगा सिर्फ उसके अंदर का उनका बहुत बेस्ट स्ट्रॉन्ग करने के कारण ही उसके अंदर का हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर आपका बिजनेस के अंदर का वो थोड़ा सा भी इसके अंदर का हमारे पर अगर आप विश्वास करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर आपके विश्वास को कोई भी इसके अंदर का होगा ठेस नहीं लगेगी। मैं इस चीज़ का आपके साथ में इसके अंदर का होगा ये इसके अंदर का पूरा इसके अंदर का प्रॉमिस करता हूँ। तो इसके अंदर का होगा मैं आप लोगों से ये भी इसके अंदर का सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि जो कॉम्पिटिटिव इवेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं और जो टीचर साथी हैं और इसके अंदर के जो भाग है वो अपने बच्चों को इसके अंदर के इस क्लास के साथ में जोड़ने के लिए इसके अंदर का होगा थोड़ा सा इसके साथ में रिक्वेस्ट कीजिएगा। और जो बच्चे इसके अंदर के क्लास देख रहे हैं वो भी अपने साथी के अंदर के फ्रेंड सर्कल के अंदर जो बच्चे उनके साथ में इस क्लास को शेयर कीजिएगा। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ